रेड हुआ। गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 हिंदी तो ये इसका अंतिम पार्ट है इस कहानी का कि जब सूरज ने निकलने से इनकार किया तो शब्दार्थ है नए दिल पसीजना कर्म पड़ना या मान जाना, नादानी ना समझी शोर हल्ला वचन पक्की बात। जो याद आएगा तो फिर मैं लिख दूंगा। इसके बाद में अंतिम भाग में मैं कहने के लिए यहाँ पर मैं जो बोला था, क्योंकि जब मुर्गे ने तमाम छोटे बड़े पशु पक्षियों की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में सूरज से प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने के लिए आए थे और कहे कि मैं तमाम सभी छोटे बड़े पशुओं की तरफ से आपसे विनती करने आया हूं। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अब हम लोग शायद लगता है कि तरफ तरफ के भूख के मारे मर जाएंगे, क्योंकि आपके नहीं निकलने के कारण से तो पौधे भी नहीं निकलते हैं। निशाचर हमें सताते हैं। निशाचर रात में घूमने वाला निशाचर कहलाता है। अब वो भी सताने लगे, क्योंकि हम हर समय छिपे नहीं रह सकते हैं। हम हर समय सोए हुए अपने बिस्तर में नहीं रह सकते हैं। आपके न निकलने के कारण से तो यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, और अंधेरे में से हमें डर लगता है। हो न हो अंधेरे घर में यदि जाने को कहा जाता है तो बहुत सारी मन में आशंकाएं उत्पन्न होने लगती है। पता नहीं क्या होगा घर के अंदर, वहाँ पर तो लाइट भी नहीं है, अंधेरा है, पता नहीं क्या होगा। ये सब क्योंकि अंधेरा अपने आप में एक निराशा है, निराशा है अपने आप में। हम ज़्यादा दिनों तक ऐसे ही छुपे नहीं रह सकते, और न ही हमें अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। अंधेरे में तो हम देख भी नहीं सकते। हमने कभी नहीं चाहा कि आप छिप जाएं। आप मतलब सूर्य से मतलब है कि मुर्गे ने कहा कि मैंने कभी नहीं चाहा कि आप छुप जाएं, आप ना निकलें, किंतु हमारी एक नौ चली, क्योंकि हम सब छोटे जानवर हैं, छोटे पशु पक्षी हैं। सिर्फ बड़े बड़े जानवरों की गरज दहाड़ ही सुनी गई। बड़े बड़े पक्षी, बड़े बड़े जानवर जो थे, जो अपनी दहाड़े चिल्ला चिल्ला करके अपनी बात बोल रहे थे, और आपने उसकी बातें को सुन लिया। हम लोगों की तो बात आपने सुनी ही नहीं। सूरज से विनती कर रहा है। ये सारी बातें सुन करके सूरज का दिल पसीज गया। सूरज का दिल पर ये नरम पड़ गया, मान गए। और सूरज मन ही मन सोचने लगा, सूरज, कि काश इस मुर्गे के जैसे प्राणी अधिक से अधिक होते। जो वह सोच रहा है, जो वह कर रहा है, ऐसा ही प्राणी अधिक से अधिक होता तो क्या कहने। फिर सूरज ने कहा, फिर तो मैं लौटने के बारे में विचार कर भी लेता। यदि तुम्हारे जैसे प्राणी होता तो मैं निकलने के लिए, सूरज प्रतिदिन निकलने के लिए मैं विचार कर भी लेता, किंतु तुम जैसा बहुत थोड़े ही हैं। क्योंकि अच्छाई का लेखक कहते हैं कि इससे संबंधित है कि हमें अच्छा बनना चाहिए। अच्छाई जो है ना दुनिया में बहुत कम के पास में है, और जिसके पास है वह धनी है या नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है। इसे रुपया पैसा से कभी तौला नहीं जा सकता है। जिसके पास अच्छाई का गुण है वह सबसे अधिक सुखी है। तो तुम्हारे मुर्गे से कहा कि तुम्हारे जैसे थोड़े ही हैं। फिर मुर्गे ने कहा बिल्कुल नहीं। मुर्गे ने कहा बिल्कुल नहीं। कई तो इतने छोटे हैं, इतने छोटे छोटे पक्षी हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, इतने सूक्ष्म हैं जो खुली आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन प्राण तो सभी में है, जान तो सभी में है। यह उनकी नादानी है।
बड़े पशुओं की ये नादानी है कि अपनी चीख चिल्ला के सारी बातों कह गए और आपने उनकी बात को मान लिया। इस बड़ों के शोर में शोर बचाने दिया। बड़े ने बहुत हल्ला गुल्ला किया, इतना शोर मचाया और आपने उसकी बात सुन ली और उसमें हम छोटे नादानों का, बच्चों का, सभी का आपने बात अनसुना कर दिया। लेकिन मुर्गा ने कहा कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी। उसने कमिटमेंट किया, दोबारा गलती नहीं होगी, हम नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ, अपनी पक्की बात रखता हूँ कि मैं फिर से दोबारा इस तरह की बात नहीं होने दूंगा और हर सुबह आपकी स्वागत करने के लिए मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। मैं वहाँ हाजिर रहूँगा। उपस्थित मतलब हाजिर। आपका स्वागत, आपके निकलने से पहले, आप सूर्य की रोशनी किरण जो फैलाएंगे धरती पर, उससे पहले मैं आपका स्वागत, आपका आतिथ्य, आपका मेहमान आपको मान करके आपका स्वागत करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए मैं हाजिर रहूंगा। अगली सुबह सूरज लौट आया तो सबसे पहले मुर्गे ने उसका स्वागत किया, क्योंकि सूरज ने कमिटमेंट किया मुर्गे से कि मैं अगली सुबह आऊँगा। क्योंकि मुर्गे की बात पर वो पसीज गए, मान गए और अगली सुबह जब सूरज लौट आए तो मुर्गे ने सबसे पहले उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया। निहाल होकर, खुश होकर, धन्य होकर, बांग देकर और तब से लेकर यही वह हर सुबह करता आया है। यानी वह धन्य हो गया। वह सोचने लगा कि मेरी बात मान करके सूरज ने मेरी बात को मान लिया, मेरी इज्जत रख ली, मेरी मान रख ली और जिसके कारण से आज तक हर सुबह सूरज का स्वागत करने के लिए मुर्गा, उनका स्वागत करने के लिए हर सुबह उनका इंतज़ार करता है। उनके आने से पहले कई को बार बांग लगाता है और वह सूरज से कहता है मैं आ गया, आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपका अभिनंदन है, आपका आगमन है, आप आइए। जीवन का मूल्य, हमें कोई भी बात, किसी को भी बोले, कोई भी बात करें, सोच समझ के करनी चाहिए। सोच समझ के करने से ही, पता नहीं हम जब किसी से कुछ कह रहे हैं वह हमारे कहे गए बातों से कितने खुश होंगे या हमारे कहे गए बातों से उनकी कितनी तकलीफ होगी, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इसीलिए जो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले। थैंक यू। लाल वाला को दो।